अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी, हाजिर हैं आज की एक और एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफ़ान हुआ हुआ है, लोग बड़े परेशान हुए हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा आप सबसे कि अपने रिस्क के बरकत के लिए दुआ करें, क्योंकि हुकूमत ने या लोगों ने कुछ नहीं करना। अब अल्लाह ही बचा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को लेके इतनी ज़्यादा बातें मैं देख रहा हूँ हो रही हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा अपना बहुत ज़्यादा आया है, लाइक हम मीडियोकर लोग हैं, अपनी दाल रोटी पूरी कर लें, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है। शुक्र अल्लाह का कि बस इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक बिल्स और इन चीज़ों को लेके लोग परेशान हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। अभी तक गैस के बिल ही नहीं कम हुए हैं, यानी जो बिल 200-250 आता था अब वो 1500-2000 आता है सिर्फ एक साल के अंदर ही, अगर मैं देखूँ। फिर ये पे प्रोटेक्टिव सार्फ, नॉन प्रोटेक्टिव, ये सारी बकवासें करते हैं, यूनिट्स का ड्रामा। कल रात भी मैंने, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में आ रहा था कि बिजली मज़ीद महंगी कर दिया, 1 जुलाई से तलाक होगा। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारा अल्लाह ही है जो हमारे हाल पे रहम करे। कमिंग बैक टू द रिव्यू, आज मैं बात कर रहा हूँ जो रिव्यू करूँगा एपिसोड 26 जो रद्द की आई है। आई डोंट नो क्या हुआ, अब ड्रामा जो है ना उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया। उसमें जो एक बड़ा इंटरेस्ट उसने दिया हुआ था, स्टोरी बहुत ज़्यादा थी। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसके साथ एग्जांपल्स देता जाऊंगा, बिगिनिंग से एंड तक की। एपिसोड स्टार्ट जहां हुई है, सालार और ईमान की एक रोमांटिक कॉन्वर्सेशन है। उसके बाद जो है वो कहती है कि कोई पागल ही होगा, तुम्हारा इश्क छोड़ेगा और साए के पीछे भागेगा। हो गया घिसा पिटा डायलॉग। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप हैरान हो जाते हैं देखे कि यार लाइक कुछ तो उसमें दिखाएं। जमील अपनी बच्ची के स्कूल पहुंच गया, सवेरा उसको स्कूल छोड़ के जाते रहे, वो वहाँ जाकर जो है बच्ची को ले जाता है और किडनैप कर लेता है एक तरह से, ये कह के कि नाना की डेथ हो गई है। सवेरा अब स्कूल पे खड़ी है काफ़ी देर से और बच्ची जब बाहर नहीं आती, बड़ी वो परेशान होते हैं। फिर वो फ़ोन करती है, कोई भी नहीं फ़ोन उठाता। जब वो ऑफिस जाती है तो पता चलता है जमील तो ये कह के ले गया बच्ची, वो बड़ी पैनिक होती है। अब क्या कहते हैं, वो बच्ची को अगवा करके चला गया है, अब गॉड नोज़ क्या होगा। तो इसमें खैर सिक्योरिटी कंसर्न्स और ये सब कुछ होते हैं। उसने रीज़न ही ऐसी दी कि जो उसका बाप हो गया। वो उधर उसकी बहन अपने मियाँ से लड़ के लैदगी का कह रही होती है। वो घर पहुंचती है तो वहाँ जमील के जी क्या हुआ, कि जी वो तो इस तरह बच्ची लेके चला गया। अब वो एक और उनके घर में ना क्योस मच गया। अब क्योस मच गया है, क्योस में अब जो है वो क्या कहते हैं उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ऑल दैट। इधर जैन अपने मोहब्बत पे या अपने नाकाम इश्क पे काबू नहीं पा रहा। जब से उसको पता चला ईमान की शादी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अजीब सी डेस्परेट कंडीशन में है। और यही उसमें वो ईमान के दफ्तर पहुंच जाता है। ईमान के ऑफिस पहुंचता है तो क्या कहते हैं उधर ईमान का पूछता है तो वो कहते हैं जी ईमान लीव पे। वो कहते हैं कि कब से लीव पे और रीज़न क्या? वो कहते हैं जी ये नहीं मैं बता सकते। अब वो ये करके वापस जा रहा होता है तो उधर से ईमान की दोस्त देखती है और वो ईमान को कॉल्स कर रही होती है, ईमान फ़ोन नहीं उठाती। उधर कामरान का जो छोटा भाई अदनान है और क्या कहते हैं समन, वो लोग माँ बाप से बात करते हो, कहते हैं आपको मेरी शादी करानी होगी चाहे आप हों या ना हो। वो कहते हैं शादी मेरी बेटी से करें। उस समन कहती है कि आप मुझे एक ही बंदे से 2 दफ़ा रिजेक्ट करा के मुझे कितनी मेरी बेइज्जती करवाएंगे। वो कहते हैं क्या मसला क्या? वो कहते हैं ठीक है शादी ना करे फिर हमारे शेयर्स ख़रीद लें। इस पर शैले कहते हैं तुम अपनी औलाद का सौदा कर रहे हो। वो कहते हैं मेरे आगे खड़े हो रहे, मैंने इन पर इतना इन्वेस्ट किया। तो इतने में सालार साहब की एंट्री होती है, जब वो बाप को सीधा करता है कि सूद समेत वापस कर देंगे, क्या इन्वेस्ट किया। जिस पर जो है क्या कहते हो, कहता है तुम इन लोगों की वजह से मेरे से उलाझ रहे हो। अब वो जो है उसको ना वो फादर प्ले, वो कहता है ये सुतेली है, तुम इस औरत ने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, इस माँ ने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, इन भाइयों ने कभी तुम्हारे साथ नहीं दिया और तुम्हें तुम्हारे घर का में हिस्सा नहीं दिया। वो कहता है जी हिस्सा दिलाना तो आपका काम था, आफ्टर ऑल आप मेरे सगे थे ना, मेरे अब सगे तो सिर्फ आप थे। और वो कहते हैं कि मेरी शादी तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में कि कुछ नहीं हो सका। अब यहाँ शैला का रवैया बड़ा बदल गया, शैला बड़ी अच्छी हुई है, ओहो हो। जब से उसने उसका ज़ख़म भी देखा है तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं रहेगी, तुम मेरे ऑफिस चले जाना। और समन बाहर पढ़ने जाना चाहती है, मेरे साथ जाएगी, मैं इसको भेजूँगा। उधर से अदनान भी इंटरवीन करता और वो जो है क्या कहते हैं
उसका बाप अपनी हार सी तस्लीम करके और गाड़ी में चला जाता है और उसकी कहता है डिटेल्स निकलवा के दो। अब उनके घर पे भी एक तमाशा मचा हुआ है, उधर सवेरा जो है उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सब बड़े परेशान हैं, ईमान सालार सब वहाँ हैं। वो कहते हैं लास्ट लोकेशन के मुताबिक वो भावलपुर के पास है, तो वो कहते हैं वो खाला का बेटा इनका वहाँ रहता है, ये उसकी तरफ गया होगा। अब जो है क्या कहते हैं ये सारी सिनेरियो हो रहा है, उधर से जो है लाइक बड़ी आपा जो हैं उनको बानो आपा को पता है कि ये कुछ कार्रवाई करे। वो कहते हैं तुम कहाँ हो, कि जी जब से दोस्तों पता चला टाइम ही नहीं मिल रहा, जैन को कहते हैं। अब यहाँ जो है मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि जैन का करैक्टर इतना एकदम लूज़र सा क्यों दिखा दिया। एक स्ट्रॉन्ग है, वो नेगेटिव में जा रहा है, वो क्या कर रहा है गॉड नोस। और वो कहते हैं कि जी तुम्हारे दोस्त तुम्हें खुद यहाँ ढूंढते आए थे। कहते गाड़ी की चाबी दो। कहते तुम कसम खाओ, छोड़ दो ईमान का पीछा, तुम कसम खाओ कि वो मिलेगी भी तो तुम उसको कैजुअली डील करोगे। खैर अब ये एक अजीब से सरकमस्टांसेस हैं, अब देखें ये उसको किस तरह करते हैं। उधर जमील फ़ोन करके उसको कहता है कि तुम यहाँ आओ बच्ची मेरे पास हो। कहते हैं मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। जमील को भी फ़ोन करती है। अब वो जो है क्या कहते हैं ये भी बड़ा एक अजीब सा दिखाया है, आपने पुलिस ने इन्वॉल्व किया कि जी वो बाप पहले जा सकता है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता, उसमें तो क्राइम है क्योंकि वो स्कूल से झूठ बोल के लेके गया, CCTVs भी हैं। तो यहाँ ना एक अजीब से बोंगापन और वो हो रहा है। ईमान बाहर आती है घर के तो उसको देखती है कि गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि उसकी दोस्त को कहती है कि जैन ऑफिस आया था। अब उसको ईमान समझ जाती है, इतने में सालार आता है, वो वापस चली जाती है, फिर मुड़ के देखते हैं कि जैन की गाड़ी खड़ी होती है और वो खैर जा चुका होता है तब तक। घर में अब शादी का समा शुरू हुआ है। वो समन माँ के पास आती है शैला के, तो वो ज्वेलरी कहती है मैं तुम्हें देती हूँ और राह के कंगन है वो भी तुम देना। ले जी इतनी देर में वो आती है भागती हुई कि वो तो सारी ज्वेलरी चोरी होगी और कहाँ है और ये और वो। अब वो बड़ी परेशान, वो कामरान को बुलवाती है। कामरान कहता है कैसे चले गए घर में। कहते हैं जी इतने में उसका बाप आ जाता है और वो कहता है भाई क्या हुआ है, क्या तमाशा है, बाहर है मेहमान। वो कहते हैं ज्वेलरी का है। कौन सी ज्वेलरी, मुझे क्या पता। वो कहता है तुम आजकल ये करो कि एक ज्वेलरी भी नहीं है और मेरी लॉकर की या तुम्हारे पास होती है मेरे पास होती है। वो कहते हैं शराफत से बाहर चलो, तमाशा बंद कर। उसको घसीटता हुआ बाहर ले जाता है। शैला जो है ना अब एकदम बड़ा उसका वो लो दिखाया है और वो पॉइंट्स तो मार रही है, बातें मार रही है, लेकिन अब वो बड़ा उसको डाउन और इस तरह का उसका करैक्टर दिखाया है। मुझे लगता है कि ये उसमें कुछ जान डाल सकते थे, वो करते। अब ये चोरी वाली चीज़ ये कुछ ना समझ नहीं आ रही है। अब जो है क्या कहते हैं इधर शादी का समा शुरू है, नाच गाना हो रहा है और वो सालार ईमान को देख रहा चेकआउट कर रहा है, उसको समन ले आती है, डांस करे, खूब डांस हो रहा होता है। और वो इतने में सालार कहीं गजरे लेने जाता है कि जिसका हाथ खाली है और वो डांस चल रहा होता है। तो लड़के वालों की एंट्री होती है, लड़की वालों की सॉरी। और वो बड़ा अच्छा सीन है, डांस करते हुए वो देखता है कि जैन खड़ा हुआ है और यहाँ फिर उन्होंने जो रज के बोंगी मारी है, जैन खड़ा हुआ है, जैन का उससे आई कांटेक्ट होता है, वो डांस के दौरान उधर आ जाता है और जैन उसके इस तरह यहाँ तक करके हाथ रख लेता है, जो कि मुझे नहीं समझ आई। लाइक किसी की बीवी को आप ऐसे टच कर रहे हैं पब्लिकली और सब देख रहे हैं। ये बॉलीवुड वाली चीज़ स्टार प्लस वाली तो इन्होंने दिखा दी, आप देख लेते हैं। इस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं थी, इस जुर्रत की। खैर एनीवेज अब वो जो है क्या कहते हैं बड़े तरीके से मान पीछे होती है, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और फिर वो आके उनके कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, कितनी ही प्यारी लग रही थी, मिल गया तुम्हें ख्वाबों का शहज़ादा। वो कहते हैं हाँ, जितने में सालार आ जाता है वो कहते हैं कि ये है ख्वाबों का शहज़ादा। और वो कहते हैं जी ये अच्छा इससे तुमने शादी की है एंड ऑल दैट ना, वो कि हमेशा तुम्हें बड़े घरों में रहने का शौक़ है एंड ऑल दैट। फिर वो कहता है जी वकील हूँ, दलील के बगैर नहीं जाता, कि ये बड़ी प्यारी है। वो कहते हैं कि जी सालार मेरे साथ है तो मैं और प्यारी हो गई हूँ, लाइक इस तरह के डायलॉग्स वो दे रहा है। अब जहाँ बड़ी ऑकवर्ड सी उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है जो कि लाइक बस ठीक सी है, को वाव नहीं था जो। और वो कहते हैं जी आपको कोई कमी ना रहे, वो बताते हैं। फिर जी वो इंट्रोडक्शन होता है, कहते जी ये मेरे हस्बैंड है। वो कहते हैं और मैं आपकी मैं राहज कज़न और योर वाइफ एक्स फर्म से। वो कहते हैं ऑफ कोर्स आई नो, आपको कोई कमी ना रहे। और वो चले जाते हैं। यहाँ जैन बेबसी में खड़ा होकर देखता है। अब ये ना लाइक बड़ा ही कोई फ्लैट हो गया, वो सस्पेंस और वो जो ड्रामे ने एक पेस पकड़ी हुई थी और चीज़ें हुई थी वो सब फारिग हो गया। पूरी शादी में अब कामरान एक सीन में आया, ऐसा बड़ा बेटा था जितना इंपॉर्टेंस उसको थी वो तो बिल्कुल आउट हो गया ना। Then now the drama is all revolving around like सालार एंड ईमान, which is fine, but और भी बहुत कुछ हो सकता है, उसके अब्बा जान की कीमो एंड ऑल दैट।
तो मुझे था कि लाइक आई होप इसमें और भी कुछ अच्छा हो. लेट्स सी फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स. वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब. अपना बहुत ख्याल रखें. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.